हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको जो एनिमे की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे की स्टोरी है। आई होप आप लोगों को भी ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिरायुकी था, जो कि तामरो विलेज की एक हर्बुलेंस थी। वही उसके बालों का रंग काफी यूनिक था। आगे हमें इस विलेज के प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड से बातें कर रहा था एंड वो उससे कह रहा है, इस विलेज में सबसे सुंदर तो मैं हूँ, मुझे बताओ क्या कोई लड़की है जो काफी सुंदर है। तो वो गार्ड बताता है कि हाँ बिल्कुल, ऐसी एक लड़की है जिसके बालों का रंग काफी यूनिक है एंड वो काफी ब्यूटीफुल भी दिखती है। तो प्रिंस कहते हैं जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। एंड वो गार्ड वहाँ से निकल जाता है। आगे हमें शिरायुकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में साफ सफाई कर रही थी एंड तभी दरवाजा ओपन होता है। उसमें से कुछ बंदी बाहर आ जाते एंड शिरायुकी उनका वेलकम करती है। तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नाइट गार्ड थे। अब वो शिरायुकी से कहते हैं आपको हमारे साथ जाना होगा क्योंकि प्रिंस चाहते हैं आप उनकी वाइफ बने। तो शिरायुकी इस बात को सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है आखिर प्रिंस कॉमन गर्ल से उनको क्या मतलब है। तो वो कहता है तुम्हारे रेड हेयर उनको काफी पसंद आ गए, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। एंड वो गार्ड्स उसे एक दिन का टाइम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिरायुकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड वो सोचती है कि वो क्या करे। फिर वो डिसाइड करती है वो इस विलेज को ही छोड़कर यहाँ से निकल जाएगी, पर जाने से पहले वो अपने बालों को काट लेती है एंड वो उसे वहाँ रख कर निकल जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो एक दूसरे विलेज में आ जाती है एंड वो विलेज देखकर वो काफी हैप्पी भी थी। वही वो एक घर को देखती है, वो उसके पास जाती है, काफी आवाजें लगाती है लेकिन कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता, जिस कारण वो उसी घर के सामने बैठने का डिसाइड करती है एंड वहीं पर सो जाती है। अब मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। शिरायुकी वहीं पर सोई थी एंड तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ऊपर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे दीवार को कूदकर बाहर आ रहा था, लेकिन इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है एंड वो वहीं पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इतने में वहाँ दो और बंदे आ जाते हैं जिनका नाम मिस्टर हिडी और कीके था। वो जैन से कहती हैं जैन क्या तुम ठीक हो ना। फिर जैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में मौका पाते ही वहाँ से शिरायुकी निकल रही थी, तभी जैन की नजर उस पर पड़ जाती है एंड वो उससे कहता है रुको। फिर वो उसके पास जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो शिरायुकी कहती है कि मैं बस अपना रास्ता भूल गई थी एंड मैं यहीं पर सो गई, अब मैं जा रही हूँ। इतने में उसकी नजर उसके हाथों में पड़ जाती है जो कि जैन को चोट लगा था एंड अब शिरायुकी अपने बैग में से कुछ निकाल रही थी। जैन को लग रहा था कि ये कोई जहर टाइप का निकाल रही। वो उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। शिरायुकी कहती है मैं कुछ नहीं कर रही एंड वो अपने हाथ में चोट लगा कर दिखाती है एंड अपने हाथ को वो मलहम से ठीक करती है। फिर वो जैन से कहती है देखो मैं एक हर्बुलेंस हूँ। जैन इसको देखकर काफी हंस रहा था एंड आगे हमें दिखाया जाता है अब जैन की वो मलहम पट्टी कर रही थी। फिर जैन के पूछने पर शिरायुकी बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई एंड उसके साथ क्या हुआ था कि इस कारण उसे यहाँ पर आना पड़ा। तभी डोर बेल पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक बंदा अपने साथ एक बॉक्स में एप्पल की टोकरी और एक लेटर लेकर आया था जो किसी और के लिए नहीं बल्कि शिरायुकी के लिए था। अब शिरायुकी काफी ज्यादा वरिड हो जाती है और वो जैन को बता देती है प्रिंस राज की इरादे, जो सुनने के बाद जैन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो ब्रिज पर अपने हाथ को पटकते हुए कहता है आखिर कैसे कोई ऐसा कर सकता है। वो प्रिंस राज पर काफी गुस्सा हो रहा था। तभी शिरायुकी उस एप्पल को ले लेती है जो कि सड़ा हुआ था और अब कहती है ये एप्पल भी मेरी तरह बिल्कुल यूजलेस है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है एंड मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है। तभी जैन उस एप्पल को खा लेता है एंड वो शिरायुकी से कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, तुम काफी प्रीशियस हो। तभी हम देखते हैं उस एप्पल में तो जहर था एंड जैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। शिरायुकी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर नाइट गार्ड आ जाता है। वो कहता है इसका एंटीडोट हम तभी देंगे जब तुम हमारे साथ तामरून विलेज चलोगी। अब शिरायुकी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे जैन को बचाना था, इसलिए वो उस गार्ड के साथ तामरून विलेज चली जाती है। आगे में दिखाया जाता है प्रिंस राज को जो कि उसके पास आ जाता है एंड अब वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन शिरायुकी उसको एक थप्पड़ मार देती है और वो कहती है आप ये क्या कर रहे हो, आपको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जैन आ जाता है और अब जैन की प्रिंस राज के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैन प्रिंस राज को सबक सिखा देता है। तभी शिरायुकी को पता चल जाता है कि जैन तो क्लियरेंस किंगडम का सेकंड प्रिंस है। अब जैन उसके पास आता है
एंड शिरायुकी उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, पर जैन उससे गुस्सा नहीं था। वही वो शिरायुकी को अपने किंगडम में रहने को बोल देता है और वो ये भी कहता है कि अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वही शिरायुकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है एंड अब दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे में दिखाया जाता है शिरायुकी को कुछ हर्बल्स के लिए जड़ी बूटियां लाना था, तो उसे जंगल जाना था, तो वो अकेले चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम मिहाया होता है वो आकर उसका किडनैप कर लेता है। आगे जब शिरायुकी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसका तो किसी ने किडनैप कर लिया एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन वो बंदा काफी चालाक था, वो उसे भागने नहीं देता और वो उसके हाथों पैरों को बांध दे रहा है। इधर हमें जैन को दिखाया जा रहा है जो कि पता करने आया था कि शिरायुकी अभी तक वापस आई कि नहीं, क्योंकि वो सुबह का गई थी और अब इवनिंग हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आई। तो जैन अब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है मिहाया को शिरायुकी कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा पाती। वो फिर से आ जाता है एंड अब वो उस पर हमला करने को रेडी था। इतने में वहाँ पर हमारा हीरो यानी कि जैन आ जाता है और अब जैन की उसके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर जैन उसे अच्छे से सबक सिखाकर पुलिस के हवाले डाल देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आगे शिरायुकी जैसे मिलने के लिए उसके महल आती है तो हम देखते हैं कि जैन तो काफी गुस्से में था, लाइक उसे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था एंड वो जैसे शिरायुकी को देख रहा है वो काफी हैप्पी हो जाता है। फिर दोनों बातें करते हैं एंड जैन वहीं पर सो जाता है, तो वहीं पर शिरायुकी वहाँ से चली जाती है और अब ऐसे ही शिरायुकी उसके महल में आया करती, लेकिन बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम होती जा रही थी, स्पेशली लॉर्ड हारुका को। और अब वो ऐसा नहीं चाहते थे कि एक नॉर्मल सी लड़की हमारे प्रिंस से आकर मिले, तो अब इसके लिए वो मना करने के लिए एक बंदे को हायर कर लेते हैं जिसका नाम ओबी था, जो कि शिरायुकी को महल ना आने के लिए वार्न करता है और वहीं वो उसे तीर से हमला करता है। लेकिन शिरायुकी गलत नहीं थी, तो वो ऊपर जाती है जैन से मिलने के लिए। ऊपर आने पर लॉर्ड हारुका उसे रोक लेते हैं एंड वो अपनी तलवार को निकाल कर उससे कहते हैं कि तुम अब यहाँ पर आया मत करो। वही शिरायुकी पीछे नहीं हटती क्योंकि वो गलत नहीं थी, वो सामने आ जाती है एंड तभी वहाँ पर जैन आ जाता है। जैन कहता है कि लॉर्ड हारुका आप उसे परेशान ना कीजिए। ऐसा कहने के बाद वो उनको जाने को बोल देता है। अब आगे शिरायुकी को पता चलता है क्लोनस किंगडम में हर्बुलस एग्जाम का इंटरेस्ट चल रहा है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है एंड वो अपने हार्ड वर्क स्ट्रगल के बाद आखिर में उस एग्जाम को पास कर लेती है। आगे में दिखाया जाता है सभी उसे कांग्रेस करते हैं एंड उसको रियो का असिस्टेंट बना दिया जाता है। वही छोटा सा बच्चा होता है बट उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज थी हर्बुलस के बारे में। हम देखते हैं एक दिन की बात है, रियो शिरायुकी को रोते हुए देख लेता है। वो काफी घबरा जाता है कि आखिर में मैटर क्या है। फिर वो भागते भागते जैन के पास आता है और वो उसको बताता है कि शिरायुकी रो रही है, तो जैन अब शिरायुकी के पास आ जाता है। आने पर जैन देखता है कि वो तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि जैन को बचपन में बहुत बार धोखे से जहर दे दिया गया था। शिरायुकी ये पढ़कर काफी ज्यादा रो रही थी। जैन उसको देखकर कहता है और ये चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम मेरे लिए वरीड ना हो। वहीं वो उसे रोता हुआ देखकर उसे हक कर लेता है। फिर वो शिरायुकी को बताता है कि रियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड था और वो काफी परेशान भी था। तो अब शिरायुकी रियो के पास आ जाती है एंड वो उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही वो रियो से बातें करती है एंड वो दोनों भी एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। आगे जैन को पता चलता है कि जैन के किंगडम एरिया में बहुत सारे सैनिक किसी कारण या किसी प्रॉब्लम की वजह से बीमार होते जा रहे। तो अब जैन वहाँ जाने का डिसाइड करता है एंड अपने साथ वो शिरायुकी को भी ले जाता है एज अर्बलेंस के तौर पर। अब वो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शिरायुकी देखती है कि सारे सैनिक कैसे बीमार हुए, तो अब जैन को वो इन सारे मैटर से दूर रहने को बोलती है एंड वो पता लगाती है कि आखिर मैटर है क्या, ये सारे सैनिक कैसे बीमार हो रहे हैं। एंड आगे उसे पता चल जाता है कि इन सब का कारण ये लकड़ियाँ हैं जिनमें कुछ जहर टाइप का दवा मिलाई गई थी। तो अब वो उन सारे लकड़ियों को लेकर बाहर आ जाती है एंड जैन को बता दी है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण यही है। तो अब सभी मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं और अब जैन अपने साथ सोल्जर्स को लेकर इसके छानबीन के पीछे निकल जाता है। इधर शिरायुकी सारे बीमार लोगों की मदद कर रही थी एंड वो इतना ज्यादा काम कर रही थी कि इन सब में वो अपने आप को रेस्ट देना ही भूल गई थी। वो लगातार मेहनत करती जा रही थी और धीरे धीरे सारे सोल्जर्स ठीक होते जा रहे थे। इधर जैन उस बंदे से फाइट करता है जिसने ये सारी गड़बड़ मचाई थी एंड वो उसे डिफीट कर लेता है। आगे जैन को पता चलता है शिरायुकी बस सारा दिन काम कर रही है एंड वो रात को सोती भी नहीं है। तो वो उनके पास आता है एंड वो उसके हाथों को किस करता है और वो बताता है कि शिरायुकी तुमने काफी अच्छा किया एंड अब वो उसे सोने के लिए बोल देता है।
और वहीं सिरायुकी भी सो जाती हैं। आगे सारे सोल्जर्स और सारे सैनिक बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो अब जेन और सिरायुकी सभी वहाँ से रवाना हो जाते। इधर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगडम में प्रिंस इजियाना आ जाती, जो कि जेन के बड़े भाई थी और उस किंगडम के प्रिंस होते हैं। उनको भी सिरायुकी का जन से मिलना एंड उसका बात करना या क्लोज आना जरा सा भी पसंद नहीं था, तो अब वो डायरेक्ट सिरायुकी के पास आते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम जेन से दूर रहो और उससे बात ना करो। पर ये बात जेन को पता चल जाती है एंड जेन वहाँ आ जाता है और डायरेक्ट अपने भाई के सामने वो सिरायुकी से कहता है कि तुम चिंता ना करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब जेन के बड़े भाई एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें प्रिंस राज को भी वो इनवाइट करते हैं। इधर से सिरायुकी काफी वरीड थी प्रिंस इजियाना की बातों से एंड वो भी उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है। वो भी चुपके से उस पार्टी में चली जाती है एंड साइड में ओबी भी उसके साथ था, जो कि उसकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि प्रिंस जेन ने उसको उसका बॉडीगार्ड बना दिया था। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सारी बातें कर रही थी, प्रिंस राज एंड प्रिंस जेन बातें कर रही थी। वहाँ पर प्रिंस इजियाना आ जाते हैं और अब वो सिरायुकी के बारे में उसे बताते हैं, जो सुनने के बाद प्रिंस राज कहते हैं कि जेन, क्या तुमने अभी तक उससे शादी नहीं की? जो सुनने के बाद सारे लोग उसे देखे जा रहे थे एंड जेन को 2.5 बोल्ट का झटका लग गया था, वो सॉफ्टली था। इधर से सिरायुकी यहाँ से चली गई थी बिना कुछ सुने, क्योंकि उसे तो जेन पर काफी ज्यादा ट्रस्ट था और अब वो ऐसा सोच कर वहाँ से निकल जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है जेन सॉफ्टली था और अब वो प्रिंस राज को लेकर साइड में आ जाता है। वो उससे कहता है, हे तुमने क्या कहा? तुम ये कैसे मजाक कर सकते हो? तो प्रिंस राज कहते हैं कि तुम दोनों लवर्स हो ना, तुम लोग इतने साथ साथ रहते हो, तो मुझे यही लगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, लगता है ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और अब वो पार्टी में आ जाता है। पार्टी में आने के बाद प्रिंस राज कहते हैं कि शायद ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इस बात को भूल जाओ सभी लोग। आगे पार्टी के बाद प्रिंस राज का अचानक से क्या हो जाता है, उनकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, तो वो सिरायुकी के पास आते एंड वो उसके हाथ में कुछ मेडिसिन को देखती, तो वो डायरेक्ट उसे लेकर पीने लगती। सिरायुकी कहती है, इसे मत छुओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, एंड हाँ ये इन सब के लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए। तो वो उसे उस मेडिसिन को नहीं देती। इधर से प्रिंस इजियाना आ जाते हैं और अब वो सिरायुकी से कहते हैं कि तुम्हें अपने किंगडम वापस लौट जाना चाहिए। सिरायुकी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जो सुनने के बाद प्रिंस इजियाना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है सिरायुकी जेन के पास आती है कुछ बात करने के लिए एंड जेन उसको बताता है उसके ब्रदर के बारे में, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता हूँ, इसलिए लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। इसलिए मेरा भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर वो मुझसे काफी प्यार करता है। एंड वही सिरायुकी उसके पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेरेंस किंगडम में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सीना था, जो कि विजल्स के थ्रू बर्ड को रास्ता दिखाती है एंड सिरायुकी उसको देखती है। वो काफी सरप्राइज हो जाती है। वो उसके पास आती है तो अब सीना उसे बताती है कि हाँ मैंने माउंटेन्स पर बर्ड को ट्रेनिंग दी है, मैं विजल्स के थ्रू उन्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। आगे सीना प्रिंस के पास आ जाती है इसकी अप्रूवल लेने के लिए, पर प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें पहले एक टास्क को कंप्लीट करना होगा, देन तभी हम तुम्हें हायर कर सकते हैं। तो अब सीना इस टास्क के लिए रेडी हो जाती है। वही सिरायुकी भी उसकी हेल्प करती है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि किंगडम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नए नए जनरेशन की चीजों को अलाउ नहीं करते। आगे हम देखते हैं बर्ड टेस्टिंग का डे आ जाता है। सिरायुकी को एक विजल लेकर एक दूसरे नदी के किनारे पहुंचा दिया जाता है एंड अब सीना के बर्ड को 30 सेकंड्स के अंदर उसके पास जाना है और उसके पास से लेटर लेकर आना होगा। पर हम देखते हैं वहाँ पर सिरायुकी के जाने के बाद एक बंदा जो उसके साथ गया था और वो उसके लेटर को लेकर उस विजल को लेकर पानी के अंदर फेंक देता है, जो देखने के बाद सिरायुकी काफी ज्यादा वरीड हो जाती है कि अब वो आएगा तो मैं उसको क्या दूंगी। वही इधर से सीना अपने बर्ड को भेज देती है। हम देखते हैं सिरायुकी वरीड थी और वो पानी के अंदर गिर जाती है उस विजल को लेने के लिए। वही ओबी भी सिरायुकी को नीचे गिरता देखकर वो भी गिर जाता है एंड दोनों उसको ढूंढते हैं एंड फाइनली उसे विजल्स मिल जाती। तभी बर्ड आ जाता है एंड सिरायुकी सही टाइम पर उसे दे देती है। आगे इधर में दिखाया जाता है सीना काफी ज्यादा वरीड थी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, लेकिन तभी उसका बर्ड आ जाता है और अब सीना काफी हैप्पी हो जाती है और उसे फाइनली अप्रूवल मिल गई थी। इधर जेन को बताया जाता है कि उसने जो बंदों को भेजा था वो अच्छे नहीं थे, उन्होंने सिरायुकी को खतरे में डाल दिया था। इधर से जेन दौड़ते हुए उसके पास जाता है एंड वो देखता है कि सिरायुकी के हाथों में चोट लगी। उसके पास आकर उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो सिरायुकी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में जेन उसको किस कर लेता है। सिरायुकी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है एंड वो एकदम सरप्राइजली थी। तभी जेन उसे सॉरी बोलता है उसके विदाउट परमिशन के उसे किस करने के लिए।
अब आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। शिरायुकी उस दिन के पास थी, वो जेन से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी एंड उससे दूर दूर भाग रही थी, उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। एंड जेन उसका पीछा करता है, उसको बताता है एंड वो उससे प्रपोज कर लेता है। शिरायुकी कहती है हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पर तुम एक प्रिंस हो और मैं एक नॉर्मल सी गर्ल हूँ, हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। तो जेन उसके पास आता है, उसके हाथों को पकड़ कर उससे कह रहा है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं जरूर कुछ करूंगा, क्या तब तक तुम मेरा साथ दे सकती हो? तो शिरायुकी भी कहती है हाँ बिल्कुल, और वही जेन उसको किस कर लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है क्लीडस किंगडम में बहुत ही अच्छा एक मेला लगा होता है जिसमें सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं एंड जेन शिरायुकी साथ में जाते हैं, वो काफी मजे करते हैं। आगे वो दोनों एक एक्टर्स के पास आ जाते जहाँ पर एक्टर के पैर में चोट लगा था एंड फीमेल के लिए कोई रोल नहीं था। तभी डायरेक्टर शिरायुकी को देख लेता है एंड वो उसको कन्विंस कर लेता है इस रोल को निभाने के लिए। तो शिरायुकी भी प्रिंसेस का रोल ले लेती है। इधर से जेन को पता चलता है कि ये लोग एक्टिंग के बीच में इसके बालों को राइवल करने वाले हैं एंड वो उसको किस करेगा, जो सुनने के बाद जेन से रहा नहीं जाता और वो प्रिंस का रोल करके वहाँ एंट्री ले लेता है एंड वो उसे बचा भी लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग काफी अच्छे से मेला घूम चुके थे एंड आगे शिरायुकी और जेन साथ में बातें कर रही थी। वो बैठती है, शिरायुकी उसके हाथों को किस कर रही थी और वो कहती है कि तुम काफी अच्छी हो जेन। वही जेन उसे देखकर स्माइल करता है एंड दोनों काफी हैप्पीली रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पर एंड हो गया। इसका सीजन 2 भी है, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो इसका सीजन 2 भी हम एक्सप्लेन कर देंगे एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। देन फिर मिलते हैं ऐसे ऑसम वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।